हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। रूही फैमिली में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और लॉकडाउन में घर में रह के ही सरकार की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। तो घर में रह के कुछ ना कुछ खाने का मन कर जाता है, इसलिए मैं आज बना रही हूँ घर पे समोसे। और उसके लिए मैंने मैदा छान लिया है और इमली जो है उबाल दी है और उसमें डाल दिया अजवाइन और नमक और ये डाल दिया है तेल। मोइन के लिए तेल गरम कर रखा था तो वो डाल दिया है। तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल निवाया ऐसा होना चाहिए, वो डाल दिया है। और अब उसको आटे को सन लेंगे, हम गूँथ लेंगे आटे को। और इसको जो तेल को अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है सारे के सारे मैदे में। और इसको अच्छी तरह से मिलाना है ताकि ये सारे मैदे में तेल मिल जाए, अच्छी तरह से मोहन लग जाए सारे आटे में। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मोहन लगेगा, पता कैसे पता चलेगा। तो इसका एक लड्डू सा बना के देखना है, जो बन गया तो आपका मोहन परफेक्ट है और जो नहीं बना तो आपका मोहन का थोड़ा और डालना पड़ेगा। अब डाल दिया पानी और पानी से ही गूँथ लेना है। ये बिल्कुल पतला नहीं करना है, बिल्कुल गाढ़ा, मतलब गाढ़ा था, सॉरी, करड़ा आटा उसनना है इसका, बहुत ही करड़ा, ताकि नरम नहीं होना चाहिए, रोटी वाला आटे तरह नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा करड़ा आटा गूँथा जाता है इसका। तो ये देखिए, ये आटा गूँथ दिया है इसका और सही करड़ा उठना है। ये आटा काफ़ी करड़ा है, इस पर हाथ लगाओगे तो पूरी दाब लगेगी पूरी जोर की। तो बस इसको हम गर्म गीले कपड़े से ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सीकनी सी मर जाए। और ये चटनी भी हमारी रेडी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी है चटनी भी। तो चटनी भी मैंने उबाल के रख दी थी और बना के भी रख दी थी। और ये आलू है, आलू मैंने तोड़ रखे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और ना ज़्यादा बारीक करने हैं ना ज़्यादा मोटे रखने हैं, मतलब मीडियम से रखने हैं, छोटे छोटे टुकड़े से होने चाहिए। तो उसी में मिर्च मसाले, नमक मिर्च, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ और ऐसे अमचूर पाउडर भी डालते हैं। वो मेरे पास था नहीं तो मैंने यही डाल लेते जो मसाले नॉर्मली मेरे पास थे। और एक जो कसूरी मेथी रखी थी वो डाल दी थोड़ी सी, ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए कसूरी मेथी का भी इसमें। और बस इसको डाल के अच्छी तरह से इसको मिला देना है आलूओं को और इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। और इसके लिए तड़का तैयार करना है हमें, इसमें तड़का डाल लूँगी मैं बाद में। वैसे तो कढ़ाई में इसको भी भून लेते हैं तड़के में, नहीं तो तड़का बना के इसमें डाल दो तो वो भी ऐसे ही तैयार हो जाता है। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा रखा है एडवांस में ही, ताकि तेल गर्म हो जाएगा फटाफट भर के समोसे मैं डालती रहूँगी तेल में ही। तो बस पिट्ठी बन चुकी है। यहाँ पे रूही के पापा भी मेरे पास ही खड़े थे, वो भी आलू मांग रहे थे क्योंकि मैंने सूजी के गोलगप्पे बना के रख रखे हैं और उसमें आलू डाल के और वो चटनी बना के रख रखी है, तो वो डाल के खा लेते हैं बीच बीच में। बस गोलगप्पा भर के दे दिया था उनको आलू की पिट्ठी का। तो ये प्याज काट रखे हैं तड़के के लिए, फ्राई पैन मैंने लगा दिया है और दीवार पे तेल चला जाता है, इसे माइंड मत करना। इसका जो कवर है मैंने उतार दिया है, दूसरा कवर लगाऊंगी मैं इस पर। और अभी मेरा मौका नहीं लग रहा है बाहर जाने का, देखूंगी कैसे करूँगी इसको। और ये डाल दिया इसमें थोड़ा जीरा और तेल और जीरा डाल दिया, ये डाल दिया प्याज, इसको अच्छी तरह भून लेना है। और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च भी डाल लूँगी मैं, जो तड़के में हरी मिर्च डालते हैं उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो बस प्याज भून रहे हैं अच्छी तरह से और यहाँ पे हरी मिर्च भी इसमें डाल दिया। और यहाँ पे जो आटा है इसको थोड़ा सा और कर लेंगे सेट हम, और इसकी हम लोइयाँ बना के रख लेंगे समोसे के लिए। जिस हिसाब से इतने बड़े आपको चाहिए उतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लो, छोटे चाहिए तो छोटी लोई बना लो, छोटे छोटे समोसे बन जाएंगे। और ठीक चाहिए तो जो रोटी का आटा होता है उसे थोड़ा सा बड़ा साइज रखना, तो वो सही हो जाता है उसके समोसे का आकार। तो ये लोई बना के रख लिया मैंने सारी, अब इनको बेलना है बस। तो मेरे पास ये चॉपिंग बोर्ड है, इस पर बना लूँगी मैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चाहिए इसको बेलने के लिए। चकला बेलन पे नहीं काम चलता है इसका, चकला बेलन पे बनाओगे तो थोड़ा छोटा वो बनेगा, तो इस पर बढ़ा लेंगे तो बहुत सही बन जाएगा। और काफ़ी कड़ा आटा होता है तो इसको बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है ये। और इसकी परत बिल्कुल पतली करनी होती है, बिल्कुल पतली परत में ही समोसा अच्छा बनता है, मोटे करोगे ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो बस जितना आपसे बेल सके उतना बड़ा कर ले और उसके बीच में से दो हिस्से करके काट दे। तो ऐसे कर करके मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी तैयार हो चुका था, इसको मिला दूँगी मैं आलूओं में और आलूओं में अच्छी तरह से मिला के तो ये मेरी आलू की पिट्ठी तैयार हो जाएगी, जो मैं समोसे में डाल लूँगी। बस ये रेडी हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया। और मैंने हिसाब से ही लिमिटेड ही मसाले डाले हैं क्योंकि हमारे घर में थोड़ा कम मिर्च मसाले खाते हैं। तो जो इसमें थोड़ा ज़्यादा मसाले डालती मैं तो डार्क डार्क कलर भी हो जाता है इसका, जो थोड़ा काला काला कलर आता है मसाले का। पर हमारे घर में इतने मसाले खाते नहीं हैं, फिर घर में नहीं खाएंगे तो उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। तो बस बेल रही हूँ मैं और भी इकट्ठे 3-4 समोसे इकट्ठे डाल दूँगी मैं कढ़ाई में ताकि पकते रहेंगे वो। तो 4 समोसे मैं बना के पहले वो ही डाल लूँगी। तो एक तो मैंने काट के रख लिया है, तो दूसरा भी बस मैंने काट दिया है
अब आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे कैसे समोसे हमारे बनते हैं और कैसे कैसे बनाने चाहिए। समोसे बनाने में कोई इतनी खास ट्रिक नहीं है, आसानी होते हैं समोसे बनाने। थोड़ी सी बस पिट्ठी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पिट्ठी में टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ ले लिया मैंने एक समोसे का एक पार्ट, उस पर लगा लिया करनी पे थोड़ा सा पानी और उसको राउंड में घुमाते हुए जैसे कुप्पी होती है और उसको चिपका देना है। अंदर उसमें उंगली लगा के रखनी है एक। तो ये कुप्पी बन चुकी है, इसमें भर दूँगी मैं पिट्ठी। और ऊपर की जो इसकी कन्नियाँ होंगी, ये दिख रही है जो गोलाई में, इनके ऊपर हमें पानी लगाना है। देखो अब दिखाऊंगी मैं आपको लगा के, कन्नियों पे सारे में पानी लगा देना है। और बीच में एक प्लेट डालते हो, जैसे प्लेट डालते हैं, और उसको अगली बड़ी प्लेट से जोड़ के बना देना है। तो ऐसे करके हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। और जो ये समोसे हमें तलने हैं वो धीमी आंच पे तलने हैं, धीमी आंच पे ही तलने हैं, क्योंकि तेज़ आंच पे नहीं तलने, तेज़ आंच पे ये अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगे अंदर से। तो इसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराना है, पानी लगा के उसका कुप्पी बना लेनी है और उसमें आलू पिट्ठी भर के और फिर से पानी लगा के प्लेट डाल के समोसा हमें भर लेना है। तो इस तरीके से हमें समोसे तैयार करने हैं। और समोसे वाकई में बहुत टेस्टी बने थे और घर में सब ने खाए थे समोसे। समोसे तो मतलब कि 4-5 समोसे तो बच भी गए थे, अगले दिन तक खाए गए थे। समोसे सारे लग गए थे और खूब बढ़िया समोसे बने थे। और धीमी आंच पे तलना है इसको। तो इस तरह से समोसे बनेंगे, देखिए आप भी। तो फ्रेंड्स इतने जो समोसे हैं वो तल रहे हैं धीमी धीमी आंच पे। तो इतने जो और आटा रखा हुआ है उसको अच्छी तरह से मैं फिर दोबारा बेलना चालू करूँगी। तो फिर दोबारा से मैंने बेलना चालू करा और ऐसे ही लंबे लंबे बेल के बिल्कुल पतले पतले इनको काट के और फिर मैं तैयार कर लूँगी सारों को। तो जितने भी थे समोसे बनाने तो सारे ही थे, जितनी पिट्ठी है उतनी तो बनाऊँगी मैं। और जो बच जाएगी पिट्ठी ख़त्म होकर जो लोई बच जाएगी उसके मैं मटर काट के मटर बना दूँगी। तो बस यहाँ पे कंपटीशन हो गया था हमारा दोनों का। यहाँ पे मैं भी बना रही हूँ, इसके पापा भी बना रहे हैं। तो वो कह रहे, मैं कहती देखो आपको आता है बनाना, को कहते हैं आता है बनाना। जैसे बनाने क्या है, समोसा बनाना तो आसान है। तो देखिए यहाँ मैंने भी बना के रख दिया। मैं तो जल्दी जल्दी बना रही थी, उनका हाथ थोड़ा मंदा चल रहा था तो फिर भी वो लग रहे थे। तो मैं दिखाऊँगी मैं आपको उनका भी कैसा बना है उनका समोसा। और वो बनाने लग रहे हैं समोसा। तो ये देखिए अब दिखाऊंगी मैं आपको समोसा। और ये वाले समोसे जो है बस रेडी से हो ही गए हैं, थोड़ी देर और पकाना है इनको। और ये देखिए उन्होंने बना के रख दिया है, दिखाऊंगी आपको ये समोसा बनाया आपने। ये देखिए इनका समोसा दिखाऊंगी। मेरा देखो कैसे फ्लैट रहता है और अच्छी तरह से, अरे इन्होंने ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से वो बंद तो इन्होंने परफेक्ट कर दिया। तेल तो उसके अंदर जाएगा नहीं, फिर ये खड़ा नहीं होएगा, ये लिटाना पड़ेगा, ये खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये देखिए ये पास से देखिए फिर भी ठीक बना दिया है कुछ कुछ, बस ये थोड़ा लेट्टा हुआ बना दिया है। और कंपटीशन में पास ही हो गए थे ये। और फिर ये थोड़ा हमने कहा चल चला दो इसको थोड़ा थोड़ा, तो वो चला रहे थे इसको। हेल्प पूरा कुछ नहीं करवाते, ये है बीच में वैसे ही आ जाते हैं एक आधी बार, नहीं तो कोई खास वो नहीं करते हेल्प ये। और बस समोसे तल चुके हैं अच्छी तरह से। अब इनको मैं एक एक करके निकाल दूँगी बस। और जितनी धीमी आंच पर आप इनको पकाओगे, ज़्यादा धीमी भी नहीं करने के, बिल्कुल इसे लो कर दे कोई, बस ये है थोड़ी मीडियम सी रखें। और ये देखिए समोसा दिखाती हूँ आपको पास, कितना बढ़िया समोसा बना है। और समोसा वही सही है जिसमें बुलबुले ना उठे। जो समोसे में बुलबुले उठते हैं ना तो वो समोसा वो उसकी जो आटा थोड़ा पतला रह जाता है, जिसमें बुलबुले उठते हैं। जो आटा कड़ा रखोगे तो बिल्कुल प्लेन समोसा आएगा ये। तो ये समोसे बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं और गरम गरम समोसे खाने में टेस्ट ही दुगना हो जाता है। तो चटनी मैंने बनाई रखी थी, तो मैंने कह दिया था भाई मैं समोसे बना रही हूँ, आप लेके खा लीजिए गरम गरम समोसे। और इस तरीके से समोसे बनाए मैंने। आपको मेरे बनाए हुए समोसे कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, समोसे की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको और किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी पूरी बताने के लिए। तो बस और समोसे भी फटाफट मैं कर ही रही हूँ तैयार, उनको भी बना दूँगी फटाफट। और खाने वाले खाने लगे हुए हैं अपने अपने समोसे लेके, और बाद में मैं भी खा लूँगी जब बन जाएंगे सारे के सारे।
बच्चे सो रखे थे तो इसी दौरान बने। समोसे बनाने में टाइम लगता है क्योंकि जो है धीमी आंच पे बनते हैं तो थोड़ा सा तलने में टाइम लगता है। नहीं तो बना के इसको बेल के पहले भी रख सकते हैं, कच्चे बना के तो इनको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब कोई गेस्ट आए तो बना सकते हैं, क्योंकि इसको कच्चे बना के रख लो और जब गेस्ट आए तो तल के दे दो, तो ऐसे चल जाते हैं समोसे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो मेरी रेसिपी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए तो आपसे विदा, बाय बाय।